आज का टॉपिक है एंटमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन। इसके पहले की वीडियो में आपने पॉलिनेशन टॉपिक को डिस्कस किया था। आपने जाना था कि पॉलिनेशन का मीन्स क्या है, पॉलिनेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। तो आपने वहाँ पढ़ा था कि पॉलिन ग्रेन्स एंथर से निकल करके और स्टिग्मा पर जाते हैं। यह प्रोसेस क्या है? पॉलिनेशन है। पॉलिन ग्रेन्स कम्स टू स्टिग्मा, दैट प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन। उसके लिए हमने बताया था कि पॉलिनेशन में, जब आपने क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा था तो बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मीडियम बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार का हो सकता है। हमने बताया था, ध्यान दीजिए कि पॉलिनेशन में दो प्रकार के मीडियम चाहिए, टू टाइप्स के मीडियम की रिक्वायरमेंट थी। एक था बायोटिक, एक था एबायोटिक। बायोटिक में मीडियम में हमने किसको लिया था? तो हमने बताया था इंसेक्ट, स्नेल, ठीक है, बर्ड, बैट, मैन। तो ये आपका हो गया बायोटिक एजेंट। बात करें एबायोटिक, तो एबायोटिक में हमने बताया था कि जैसे वाटर, विंड, ठीक है, ये आपका एबायोटिक एजेंट हो गए। तो पॉलिनेशन के लिए जो हमको एजेंट चाहिए थे, एजेंट या अगर आप कह दो मीडियम, तो पॉलिनेशन में जो मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, तो मीडियम कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के, बायोटिक मीडियम और एबायोटिक मीडियम। बायोटिक मीडियम में आज हम क्या पढ़ेंगे? एंटमोफिली। आज का जो टॉपिक होने वाला है इंसेक्ट पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का ही क्या है, ये एक सब टॉपिक है। क्योंकि आपको पता है कि जब मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा है? जो पॉलिनेशन जो टाइप है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और मीडियम हमारे पास क्या है? इंसेक्ट है। मतलब इसमें बायोटिक एजेंट काम करेगा, और जो पॉलिनेशन का जो टाइप है वो हमारा कौन सा है? क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एंटमोफिली का मतलब क्या? इंसेक्ट पॉलिनेशन, ऐसा पॉलिनेशन जो इंसेक्ट की हेल्प से होता है, वी आर कॉल्ड इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन में कुछ एक एडेप्टेशंस पाए जाते हैं फ्लावर्स में। जिसे मान लीजिए हमको इंसेक्ट की हेल्प से कराना है क्रॉस पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट की हेल्प से जब आप क्रॉस पॉलिनेशन कराओगे तो इंसेक्ट फ्लावर की ओर अट्रैक्ट कैसे होगा? इंसेक्ट फ्लावर की ओर अट्रैक्ट हो, इसलिए फ्लावर्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। क्योंकि आप फ्लावर को रिक्वायरमेंट है, इंसेक्ट को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फ्लावर में कुछ चेंजमेंट हो जाते हैं। जो फ्लावर है, अगर उस फ्लावर में इंसेक्ट पॉलिनेशन होना है, उस फ्लावर में इंसेक्ट पॉलिनेशन होना है, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन की कंडीशन में जो फ्लावर होता है उसमें कुछ एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, या इसमें कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं? प्रेजेंट हो जाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं? प्रेजेंट हो जाते हैं, जिनकी वजह से, जिनकी रीजन से क्या होगा? जो इंसेक्ट होगा वो फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होगा, फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होता है। ठीक, क्योंकि हमको फ्लावर को अट्रैक्ट करना है, किसको? इंसेक्ट को। उसके लिए देखिए, सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात ये है कि जो एंटमोफिली है, इसमें हमको जो इंसेक्ट होते हैं, तो जैसे कोई छोटा फ्लावर है, सबसे पहली बात होनी चाहिए जो फ्लावर है उसका जो साइज है वो लार्ज होना चाहिए। बहुत ही, हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में बता रहे हैं, जितना सिंपल हो सकता है। कि अगर हमको एंटमोफिली की बात आएगी, अगर आपसे कोई पूछे कि एंटमोफिली में क्या क्या एडेप्टेशंस हो सकते हैं, तो आप बताओगे कि एंटमोफिली में जो फ्लावर का साइज होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए। क्योंकि अगर स्मॉल फ्लावर होगा और इंसेक्ट उस पर बैठेगा तो वो फ्लावर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। इसीलिए जो साइज है वो लार्ज होना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात तो आपने क्लियर कर ली कि सर ने क्या कहा कि साइज क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। रीजन क्या? रीजन एक तो ये है कि मान लो फ्लावर है वो लार्ज है, तो दूर से ही वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर।
दूर से ही समझ में आएगा कि नहीं बड़ा सा फ्लावर है। दूसरी बात, लार्ज जब साइज होगा तो फ्लावर वो इंसेक्ट के वेट को बियर कर सकेगा। दो बातें कैसे क्लियर हो गई लार्ज चीज से। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एंटोमोफिली में या इंसेक्ट पॉलिनेशन में, कि फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। देखिए, जैसे कि आप पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में आप देखते हैं कि बहुत सी डेकोरेशन होती है मैरिज हॉल में, बहुत ही सजावट होती है वहां पर, क्योंकि वहां पर लोग आ रहे हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहां पर भी देखो अच्छे से बिल्कुल डेकोरेट कर रखते हैं उसमें, क्योंकि आपको बुला रहे हैं अपनी ओर कि नहीं आप आइए। तो आप कब जाते हो? जब वहां पर कुछ क्वालिटी मिलती है आपको, है ना। तो ऐसे ही जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा तो फ्लावर के लिए हमको इंसेक्ट्स के लिए फ्लावर में एक कुछ ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए, जिससे इंसेक्ट बहुत जल्दी उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। ब्राइटली कलर्ड उसके पेटल्स होने चाहिए। तो जो दूसरा पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, जो फ्लावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड। तो ये आपको कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि अगर हमको इंसेक्ट पॉलिनेशन कराना है तो फ्लावर का साइज कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए और ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, जिससे फ्लावर की ओर जो इंसेक्ट है वो तुरंत मूव करे, अट्रैक्ट हो जाए। इसके बाद तो ये तो भाई दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब एक चीज और समझिएगा, जो फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो थोड़े से स्टिकी होने चाहिए। ऐसे स्टिकी कि उसमें कुछ गम वगैरह प्रेजेंट हो, जिससे वो इंसेक्ट की बॉडी में अटैच हो जाए। अब इंसेक्ट आ रहा है तो इंसेक्ट का ये तो वर्क है नहीं कि वो पॉलन ग्रेन को ही लेने आ रहा है फ्लावर पे, पर्टिकुलर वर्क तो उसका है नहीं, उसकी कोई ड्यूटी तो नहीं है कि हम कह दें कि एक बटरफ्लाई है उसकी ड्यूटी यही है कि वो पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके और स्टिग्मा पर जाके छोड़ेगी। तो ये तो नेचर ने काम नहीं दिया है इस बटरफ्लाई को, ये तो इसकी हेल्प से हो जा रहा है। ठीक, तो करना क्या है कि इस बटरफ्लाई की बॉडी पर, इंसेक्ट की बॉडी पर पॉलन ग्रेन्स को कैसे अटैच होना है। तो अटैच होने के लिए पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, थोड़े से स्टिकी होने चाहिए, गमी होनी चाहिए, मतलब उसमें गम वगैरह थोड़ी सी होनी चाहिए, जिससे वो इसकी बॉडी पर अटैच हो जाए। ठीक है, तो ये तीसरी बात हो गई इंपॉर्टेंट, पॉलन ग्रेन्स थोड़े से चिपचिपे होने चाहिए। अगली बात है इसके बाद कि जो फ्लावर है उसमें एक स्पेशल सी एक ऑर्डर होना चाहिए, उस ऑर्डर की वजह से फ्लावर अटैक्ट हो। तो जो फ्लावर है उसमें ऑर्डर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, 4 पॉइंट। तो आपके देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और 4 पॉइंट क्लियर हो गए कि फ्लावर लार्ज साइज का होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए। ठीक है, और ऑर्डर होनी चाहिए, फ्लावर में ऑर्डर प्रेजेंट होना चाहिए। इसी ऑर्डर की वजह से जो फ्लावर होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब सबसे जरूरी बात क्या है, देखिए आदमी या कोई भी इंसेक्ट या किसी भी इंडिविजुअल की बात करो तो जहां पर फूड मिलेगा तो वहां पर वो ज्यादा जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि कहीं पर पार्टी है और आपको बुलाया गया है तो वहां पर आप जाओगे क्योंकि वहां पर क्या है, फूड है। या मान लो इतनी नॉर्मल सा एग्जांपल है। अगर आप दूसरा एग्जांपल ले लो कि जैसे कि आप कहीं जाइए तो मंदिर में जाइए तो वहां पर देखिए कुछ लोग आते हैं, वो केले या कुछ फ्रूट्स को वहां के मंकी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आकर के। ठीक है ना, तो बहुत से लोग करते हैं, तो वहां पर ज्यादा क्वांटिटी में मंकी प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको मंकी कहीं नहीं मिल रहा है, आपको देखना है उसको, तो आपको कहाँ दिख सकता है, वो मंदिर के आसपास दिख सकता है, क्योंकि वहां पर फूड मिलेगा उसको, मंकी वहां पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जो इंसेक्ट है तो इंसेक्ट को भी फूड मिल जाएगा फ्लावर से, तो इंसेक्ट ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो फ्लावर में क्या होता है, नेक्टर प्रेजेंट होता है, किसी किसी फ्लावर में नेक्टर। नेक्टर क्या है, नेक्टर एक लिक्विड होता है। नेक्टर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्टर की वजह से जो इंसेक्ट हैं वो और अट्रैक्ट होंगे, जिससे इंसेक्ट पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, और इंक्रीज होंगी। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी, इतना आपको क्लियर हुआ। अब एक डायग्राम से शो करते हैं। एक फ्लावर है सेल्विया। सेल्विया में होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन कैसे होता है, ध्यान दीजिए।
मान लीजिए कि फ्लावर है, ठीक। अब इस फ्लावर में ये मेल फ्लावर है, तो ये इसका मेल पार्ट। यहां पर कोई इंसेक्ट आया, मान लीजिए कोई इंसेक्ट आया यहां पर, तो इसके पॉलन ग्रेन्स यहां पर गिर गए, ये इसके पॉलन ग्रेन्स, ये क्या हो गए, ये इसके हो गए पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि मेल फ्लावर था ये, ठीक। अगर बाइसेक्सुअल होता तो फिर सेल पॉलिनेशन पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके पॉलन ग्रेन्स इसकी जो बैक है इस पे अटैच हो गए। अब देखिए दूसरा फ्लावर, ठीक। दूसरे फ्लावर में ये वाला जो पोर्शन ऊपर से दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पर, ये इसकी स्टिग्मा है, ये इसकी स्टिग्मा वाला पोर्शन, ये स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा। और ये इंसेक्ट आया ऐसे, ये इंसेक्ट आया और यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स थे, और ये स्टिग्मा ने इस पॉलन ग्रेन रिसीव कर लिया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन। बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट की हेल्प से होने वाला क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहलाता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन कहलाता है। चलिए इतना आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर से इंसेक्ट ने पॉलन ग्रेन को रिसीव किया और स्टिग्मा पर जाकर फीमेल फ्लावर की क्या कर दिया, वहां पर उसको दे दिया, और स्टिग्मा पर ये पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेट हो गए और क्या हो गया, पॉलिनेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए ये तो बात हो गई एंटोमोफिली की। अब एक बात समझिएगा, जैसे क्वेश्चन आता है कि जितने भी फ्लावर्स नाइट में ज़्यादा खिलते हैं, ज़्यादा देखे जाते हैं, वो वाइट कलर के क्यों होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रात में जितने भी, नाइट में जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड या बिल्कुल आपसे कह दो क्रीम कलर के या वाइट कलर के क्यों होते हैं। तो आप ये बात समझिएगा कि कोई फ्लावर है और रात में किसी प्लांट पर लगा है, ये प्लांट है, इस पर मान लीजिए कोई फ्लावर लगा है, ये फ्लावर लगे। अभी फ्लावर का कलर कैसा है, वाइट है, इसका कलर कैसा है, वाइट है, और ये फ्लावर नाइट में ज़्यादा क्या होते हैं, दूर से दिखाई पड़ते हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि जितने भी मिड नाइट फ्लावर्स ज़्यादा देखे जाते हैं वो वाइट कलर के क्यों ज़्यादा होते हैं प्लांट्स में। तो इसका रीज़न क्या है कि वाइट कलर का जो वाइट कलर रात में या नाइट में ज़्यादा अच्छे से दिख जाता है, तो इंसेक्ट क्या होंगे, उसको जल्दी ढूंढ लेंगे। इंसेक्ट है या कोई बर्ड है, या किसी बात करो आप बैट की बात करो, तो बर्ड या बैट या इंसेक्ट क्या होगा, उस वाइट कलर के फ्लावर को जल्दी से सीन करेगा। तो इसीलिए जो मिड नाइट फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए चांदनी, ठीक है, चांदनी है, बेला है, चमेली है, ये सब कैसे कलर के फ्लावर होते हैं, वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब अगला टॉपिक दूसरी टॉपिक पे होगा।